बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 10th क्लास की बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के एनुअल एग्ज़ाम्स जुलाई के सेकंड वीक में शुरू होने जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इस सिलसिले में आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 10th क्लास की बायोलॉजी की पूरी बुक में से टॉप 49 शॉर्ट क्वेश्चंस और टॉप 22 लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार किए हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से इंशाल्लाह 10th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं आपको इससे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी। आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लें, इंशाल्लाह इससे आपका 100% पेपर तैयार हो जाएगा। ये तमाम क्वेश्चंस मैंने फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के सिलेबस को सामने रख के बनाए हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है इससे आप तमाम बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं साथ थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चंस को, ताकि जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी तमाम बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जी, तो क्वेश्चन 1 है, हाउ डज गैसियस एक्सचेंज अकर विद लीव एंड यंग स्टेम्स। ये पहले चैप्टर के अंदर आता है कि जो यंग स्टेम्स तने और लीव पत्ते होते हैं उनके अंदर गैसों का तबादला किस तरह होता है, यानी पत्तों में और तने के अंदर गैसियस एक्सचेंज गैसों का तबादला किस तरह होता है। क्वेश्चन 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ डज ह्यूमन नर्वस सिस्टम रेगुलेट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एट द टाइम ऑफ हैवी फिजिकल एक्टिविटी। जब आप कोई तेज़ वर्जिश कर रहे होते हैं या कोई भी फिज़िकल काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे सांस लेने के अमल को किस तरह कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ गोटेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ड्यू। गोटेशन से क्या मुराद है, ठीक है ना, और ये ड्यू जो है ना, ड्यू के प्रोसेस से किस तरह मुख्तलिफ होता है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में एक और तरह से भी पूछा जा सकता है, लिहाजा आपने दोनों तरफ से अपने ज़हन में रखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गोटेशन एंड ड्यू ड्राफ्ट। गोटेशन और ड्यू ड्राफ्ट में फ़र्क बयान करें, तो आपने इन दोनों को कंपैरेटिवली डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स। ये आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है होम्योस्टेसिस, उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन है कि इंसानी जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के अंदर कौन कौन से बड़े ऑर्गन्स हैं जो कि हिस्सा लेते हैं। आप उनमें से हर एक का किरदार बयान करें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग। एजुकेशन से रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोज़ को शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, अलॉन्ग विद एक्सक्रीशन किडनीज आल्सो प्ले अ रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। कमेंट ब्रीफली ऑन दिस स्टेटमेंट। कि हमारे जो गुर्दे हैं, किडनीज हैं, ये एक्सक्रीशन के अलावा ऑस्मो रेगुलेशन के अमल में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इस पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ न्यूरॉन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये नर्वस सिस्टम वाला जो आपका थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन है। न्यूरॉन से क्या मुराद है, इसकी डिफरेंट टाइप्स बयान करें। इसकी जो मुख्तलिफ इकसाम आपने पढ़ी हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, उनकी आपने डेफिनेशंस लिखनी है। क्वेश्चन 7 है, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। क्वेश्चन 8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, नेम द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, आल्सो राइट देयर लोकेशन एंड वन फंक्शन ऑफ ईच। यानी कि दिमाग के, ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े थे उनमें हाइंड ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। हाइंड ब्रेन के आपने तीनों हिस्सों के नाम लिखने हैं, उनकी लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ वाक़ होते हैं और हर एक का आपने एक एक फेल बताना है, एक एक फंक्शन बताना है। क्वेश्चन 9 है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज, ब्रीफली एक्सप्लेन। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका कौन सा हिस्सा है जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो फाइट और फ्लाइट रद्द अमल होते हैं, यानी जो एमरजेंसी सूरत हाल होती है हमारे जिस्म में, उस वक्त हमारे जिस्म की इस एमरजेंसी सूरत हाल को कौन, नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, काबू में रखता है। इस पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंशिएट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में फ़र्क बयान करें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पेपर में एक और तरह से भी पूछा जा सकता है। ट्रेस द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की सूरत में नर्व इम्पल्स कौन सा रास्ता अख्तियार करती है, इस पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन 11 है जी, पेंक्रियाज हैज़ टू फंक्शन इन द बॉडी, गिव योर कमेंट्स। हमारे जिस्म के अंदर पेंक्रियाज के दो अहम काम होते हैं, आपने इस पर मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन 12 है, डिस्क्राइब रोल ऑफ रोडोप्सिन और आइडोप्सिन पिगमेंट्स इन ह्यूमन आई। इंसानी आँख के अंदर रोडोप्सिन और आइडोप्सिन जो पिगमेंट्स हैं, इनका क्या किरदार है, इसको मुख्तसरन बयान करें। आगे क्वेश्चन 13 है आपके पास, राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस पर मुख्तसर नोट लिखें। ये क्वेश्चन एक और तरह से भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। हाउ वुड यू एसोसिएट द रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन एंड इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी ऑन रेटिना। कि इंसानी आँख के किरदार के अंदर विटामिन ए का क्या किरदार है, ठीक है जी। देखने के अमल में विटामिन ए किस हद तक अहम है और विटामिन ए की कमी से हमारी आँख का जो रेटिना वाला हिस्सा है वो किस तरह मुतासिर होता है। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है। इसी तरह ये क्वेश्चन एक और अंदाज में भी पेपर में पूछा जाता है। हाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए अफेक्ट्स विजन इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए की कमी इंसानी जिस्म में देखने के अमल को किस तरह मुतासिर करती है। लिहाजा इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। आप इन तीनों क्वेश्चन को अपने ज़हन में रखें। क्वेश्चन 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पर मुख्तसर नोट लिखें। ये क्वेश्चन एक और तरह से भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। हाउ प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन आई। इंसानी जिस्म में इंसानी आँख के अंदर जो प्राइमरी कलर्स हैं रोशनी के, उनको किस तरह काबू किया जाता है। क्वेश्चन 15 है आपके पास, व्हाट कंडीशन अराइज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन, ब्रीफली एक्सप्लेन। यानी इंसानी जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की एबनॉर्मल सिक्रीशन जो होती है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा या कम जो उनकी सिक्रीशन होती है, उससे क्या क्या कंडीशन या क्या क्या बीमारियाँ पैदा होती हैं, इस पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन 16, डिफरेंशिएट डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन 17, व्हाट कंडीशन अराइज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ब्रीफली एक्सप्लेन। कि इंसान के जिस्म के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की जो एबनॉर्मल सिक्रीशन होती है, यानी नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा जब ये हार्मोन बनता है जिस्म के अंदर, तो उससे जिस्म में क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं, उन पर मुख्तसर नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से रेलेवेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन 19 है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन 20 है, डिफाइन जॉइंट, गिव एग्जांपल एट व्हाट बेसिस जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड। जॉइंट की तारीफ लिखनी है, उसकी मिसाल देनी है और किस बुनियाद पे आप जॉइंट को मुख्तलिफ इकसाम के अंदर तकसीम करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिक्स जॉइंट्स एंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। फिक्स जॉइंट और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में क्या फ़र्क होता है, आप एक एक मिसाल की मदद से वाज़ेह करें। क्वेश्चन 22 है, हाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मूव। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स जो हैं उनकी हरकत किस तरह होती है। क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज़ मेंट बाय एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म से क्या मुराद है, इस पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन 24, व्हाट डू यू नो अबाउट कार्म्स एंड बल्ब्स। कार्म्स और बल्ब्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर मुख्तसर नोट लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के 2019 के पेपर के अंदर आया था, तो मैंने कुछ कहीं किसी जगह पे ना बोर्ड का हवाला भी दे दिया है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस साल बोर्ड के किस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 25 है, राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है, खरगोश का जो नर खरगोश का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स के आपने नाम लिखने हैं और उनके आपने फंक्शन बयान करने हैं। क्वेश्चन 26 है, ब्रीफली एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन इनवर्टेब्रेट्स एंड यूकैरियोट्स। आप इनवर्टेब्रेट्स और यूकैरियोट्स के अंदर बाइनरी फिशन को मुख्तसरन बयान करें, ये आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्वेश्चन 27 है, डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड
कि 2018 के एग्ज़ाम्स एनुअल एग्ज़ाम्स में ये आया था बोर्ड के अंदर कि पार्थेनोजेनेसिस से क्या मुराद है, एक मिसाल की मदद से वाज़ेह करें। ये क्वेश्चन एक और तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। पार्थेनोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल एग्जाम्पल। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरह से ज़हन में रखें। क्वेश्चन 28 है, राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हाई डू द गार्डनर यूज द मेथड ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसके कुछ नुकसानात बयान करें, ठीक है, और जो माली हैं, बाग के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो कटिंग और ग्राफ्टिंग के जो तरीक़ाकार है ना, उसको पौधे उगाने के लिए क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, ड्रा अ फ्लो शीट डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ गमीटोजेनेसिस इन एनिमल्स। जानवरों के अंदर गमीटोजेनेसिस का अमल किस तरह होता है, इसको आपने एक डायग्राम की मदद से शो करना है। यानी आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इन दोनों की जो फ्लो शीट डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई हैं वो आपने इसमें ड्रा करने हैं 3 नंबर के अंदर। क्वेश्चन 30 है, व्हाट इफ़ डबल फर्टिलाइजेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन फॉर रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस तरह ले सकते हैं, इसके टॉप 21 टिप्स हैं जिस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी दे दिया, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह बोर्ड के कुछ सैम्पल पेपर्स हैं टॉपर स्टूडेंट्स के और पुअरेस्ट स्टूडेंट्स के, उन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसके अलावा फेडरल बोर्ड जो है ना, वो अपने एनुअल एग्ज़ाम 2021 के अंदर ई शीट इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो ई शीट क्या चीज़ होती है, ई शीट को बोर्ड के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे ई शीट को इस्तेमाल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, राइट द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, आल्सो राइट द फंक्शन ऑफ ईच। जो मादा खरगोश है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अहम हिस्सों के आपने नाम लिखने हैं और हर एक का आपने फेल भी बयान करना है, फंक्शन भी बताना है। क्वेश्चन 32 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग पर मुख्तसर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 33 है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने ज़रूर याद करनी है। इन रेलेवेंट 2 से 3 डेफिनेशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। जीन, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेट, रिसेसिव, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। व्हाट इज़ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बुनियादी मरकज़ी ख्याल है वो क्या है, इसको आपने मुख्तसरन बयान करना है। व्हाट इज़ मेड बाय न्यूक्लियोफॉर्म। न्यूक्लियोफॉर्म से क्या मुराद है। क्वेश्चन 36 है, वाई मेंडल यूज पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क। मेंडल ने अपने तजर्बाती काम के दौरान मटर के पौधे का इस्तेमाल क्यों किया। क्वेश्चन 37, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन 38 है, डिफाइन एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट, आल्सो गिव 2 एग्जांपल्स। ये आपका जो चैप्टर है ना इकोलॉजी का, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, उससे रेलेवेंट ये क्वेश्चन है कि एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की तारीफ लिखें और इनकी एक एक मिसाल भी दें। क्वेश्चन 39 है, डिफाइन सिम्बियोसिस, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस से क्या मुराद है, आप इसकी मुख्तलिफ इकसाम के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ जीन थेरापी। जीन थेरापी से क्या मुराद है। क्वेश्चन 41 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पर मुख्तसर नोट लिखें, ये आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्वेश्चन 42 है, व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या मुराद है। क्वेश्चन 43 है, लिस्ट नेम ऑफ 4 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इन्वॉल्व जो 4 बुनियादी स्टेप्स हैं उन तमाम स्टेप्स को आपने बयान करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 44 है, व्हाट आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या चीज़ होती हैं और इनका बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या फंक्शन होता है वो भी आपने बताना है। क्वेश्चन 45 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग। ठीक है जी, फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क बयान करें।
क्वेश्चन 47 है राइट डाउन द यूजेस ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स। और क्वेश्चन 48 है ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग। आपने जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स पर मुख्तसर नोट लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 है ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स पर नोट लिखें। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है अगर आपने ये टॉप 49 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपकी पूरी बुक के, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह इससे आपका पेपर 100% तैयार हो जाएगा। नाउ कम टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना, ये पूरी बुक में 22 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनमें से जितने क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं वो कर लें, वो इंशाल्लाह उससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन 1 जो है ना, पहले चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स बयान करें, ये भी पेपर में आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर तफसीली नोट लिखें, इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन किडनी। इंसानी जो गुर्दे हैं उनका काम बयान करें, यानी यूरिन फार्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो इंसानी गुर्दों के अंदर किस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम। ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है और कभी ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के ए बी पार्ट में पूछ लिया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये 3 ग्लैंड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, इन पर अक्सर पेपर में नोट लिखने के लिए आ जाता है। एक क्वेश्चन है जी फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की मुख्तलिफ इकसाम पर तफसीली नोट लिखें, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 9 व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है, ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का पूरा जो प्रोसेस है, अमल है, तरीक़ाकार है, वो बयान करें। इसमें साथ आपने इनका फ्लोशीट डायग्राम्स भी बनाने हैं। डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। जो मादा खरगोश है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर तफसीली नोट लिखें। इसी तरह जो नर रिप्रोडक्टिव खरगोश है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी नोट लिखने के लिए आता है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ठीक है, लेबल डायग्राम की मदद से आप जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूलदार पौधे हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है, इसका आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए। राइट अ नोट ऑन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन पर तफसीली नोट लिखें। और डिस्क्राइब वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल है वो आप डिस्क्राइब करें। तो ये वाटसन और क्रिक का मॉडल जो है ना, ये किसी और तरह भी पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप डीएनए की स्ट्रक्चर पर तफसीली नोट लिखें, तो इस क्वेश्चन का और वाटसन क्रिक मॉडल का दोनों का एक ही आंसर होगा। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल लॉ ऑफ एग्रीगेशन और मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इसी तरह आपका जो चैप्टर है मैन एंड इफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का चैप्टर है, इस पे ये 3-4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पैरासाइटिज्म, कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। ठीक है जी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ के पे स्किप हो गया है, मैं वो आपको वर्बली बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लें। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल पर नोट लिखने के लिए अक्सर पेपर में आ जाता है, वो भी आपको लाजमी याद होना चाहिए। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बुनियादी स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आपने हेडिंग वाइज डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 19 है डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, उसके अहम असूल या अफ़आल बयान करें। क्वेश्चन 20 है, ये आपका लास्ट चैप्टर जो फार्माकोलॉजी का है उससे रेलेवेंट है कि क्लासीफाइड ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी ड्रग से क्या मुराद है, मेडिसिनल ड्रग से। ठीक है जी, उनके एक्शन, उनके काम की बुनियाद पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई खसूसियात की बुनियाद पे आप ड्रग्स जो हैं उनको मुख्तलिफ इकसाम में कैसे तकसीम करते हैं। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स जो होती हैं, यानी वो दवाइयाँ जो कि नशा आवर अद्वियात होती हैं, उनकी 3 इकसाम बयान करें।
डिफ़ाइन वैक्सीन, वैक्सीन से क्या मुराद है, वैक्सीन किस तरह काम करती है, उसका का पूरा तरीक़ाकार आपने बयान करना है। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी की पूरी बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।